मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई एक बार फिर से तेज हो गई है। वो सुर सुनाई दे रहे हैं जो 90 में कभी उठा करते थे। वो धुन सुनाई दे रहे हैं जो 90 के पहले कभी रमा करते थे। वो मंत्र, वो जाप, वो नारे एक बार फिर से दोहराई जाएंगी जो 90 और 90 के पहले लोग सड़कों पर दिया करते, बोला करते, सुनाया करते। बात उस लड़ाई की जिसमें एक समाज एक तबके को उसके हिस्सेदारी देने की थी और एक समाज एक तबका जिसके विरोध में अपना सब कुछ खत्म करने पर तुला था। बात मंडल कमीशन की और आज कमंडल की भी हो रही है। दरअसल इसे संयोग कहें या फिर प्रयोग कहें, सियासत के अंदर हालात कुछ ऐसे बने हैं कि यह दौर 2024 का है, 20वीं सदी है, 21वीं सदी है और 90 के दौर, हर सदी में इसकी चर्चा होती रही। लेकिन आज 24 में हम खड़े हैं और 2024 में भी बात कमंडल वर्सेस मंडल पर की। 2 दिन पहले का जो घटनाक्रम और उसके ठीक 2 महीना पहले का घटनाक्रम बिहार की सियासत में लेके जाएंगे आपको। आरक्षण के फॉर्मूले में जाति आधारित गणना कराकर आरक्षित वर्गों को और आरक्षण देने की जो पुरजोर कोशिश की गई थी, शुरुआत वहीं से हुई थी। एक तरफ आरक्षण की बात कर बिहार सहित देश भर में पिछड़े नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और वोटरों को गोलबंद करने का संदेश दिया गया। तो जो 90 के दशक में या उसके पहले कमंडल के सहारे मंडल के सिफारिशों को ढकने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने एक बार फिर से वो कर दिया जो वो 90 के समय करने से थोड़ा सा चूक गए थे। माहौल भले ही उन्होंने बना दिया था और वही माहौल था कि उन्हें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया। आज उस कमंडल ने हालात बदल दिए। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ तो मंडल के लोग भी खुश दिखे और कमंडल के लोग भी खुश दिखे, देश भर के लोग। इस बीच 90 के दौर का वो भ्रांति या वो मिथक टूट गया 2024 में कि कमंडल से हैं या मंडल से हैं, यहां सब एक हो गए। लेकिन उसके ठीक अगले ही कुछ घंटों के बाद एक और फैसला होता है और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया जाता है। यह ऐलान फिर से कमंडल वर्सेस मंडल की लड़ाई की जो आंच है उसको तेज कर रहा है और चर्चा खूब हो रही है। हम आपको लेके चलेंगे आज से कई साल पीछे और चर्चा 27 साल पहले जो बातें हुई थी। राम मंदिर उद्घाटन का कार्यक्रम को अब इत्तेफाक से जोड़ा जा रहा है, लेकिन गलियारों में, सियासी गलियारों में जो चर्चा है वो ये है कि नरेंद्र मोदी की जो वर्तमान केंद्र की सरकार बीजेपी की है उसने दूर तक सोची है। और यही बात है कि राम मंदिर ने जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक अलग ही छाप छोड़ी है, उसके बाद सभी जगहों पर यह चर्चा होने लगा कि क्या मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई जो 1990 के दशक में लड़ी गई थी, जिस लड़ाई से देश की सियासत में बड़े उलटफेर हुए थे, ऐसे में इस बार मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई से क्या होगा? अब चर्चा इसी विषय पर खूब हो रही है। मंडल बनाम कमंडल शब्द कहां से आया ये भी हम आपको बता देते हैं। धर्म और जाति की सियासी लड़ाई इंदिरा गांधी के निधन के बाद शुरू हो गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मेमोयर्स ऑफ द मावेरिक द फर्स्ट सेफ्टी ईयर्स में उन्होंने लिखा, राजीव गांधी की वजह से राम मंदिर का मुद्दा केंद्र में आया। अय्यर के मुताबिक आर.के. धवन के कहने पर राजीव गांधी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। 1986 में राम मंदिर का ताला भी राजीव गांधी के कहने पर ही खुलवाया गया था। मैयर आगे लिखते हैं, इधर 1988 में राजीव गांधी की सरकार बदल गई और राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी ने लपक लिया।
राजीव गांधी के बाद प्रधानमंत्री बने बीपी सिंह ने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की। वो चाहते थे कि यह मुद्दा ठंडा पड़ जाए, लेकिन 1990 में बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की पुरानी फाइलें खोल दी। उस वक्त रामविलास पासवान अपनी जीवनी संकल्प, साहस और संघर्ष में लिखते हैं, 1990 में बीपी सिंह दो मोर्चे पर बुरी तरह घिर गए। बाहर राम मंदिर को लेकर बीजेपी दबाव बना रही थी, तो भीतर चंद्रशेखर और देवीलाल की नजर उनकी कुर्सी पर थी। रामविलास पासवान के मुताबिक इसी तोड़ का जवाब निकालने के लिए बीपी सिंह ने पिछड़ी जातियों को लेकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का फैसला किया था, जिसमें कहा गया था कि सरकारी नौकरी में पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दिया जाए। दरअसल मंडल आयोग जो था, और इस वक्त कहा गया था 1970 के बाद कि 70 से वो आवाज शुरू हुई थी जो 78 और 90 के बीच में खूब नारे उसके सड़कों पर गूंजे, जिसमें एक वर्ग को आरक्षण देकर बराबर की जगह देने की हुई थी। और इसी मांग को जब मंडल कमीशन ने लागू किया था तो इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन फिर 90 के दशक में इसे वापस लाया गया और 27% सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का मुद्दा तूल पकड़ लिया। अब मंडल कमीशन के मुखिया बीपी मंडल थे, जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। सियासी गलियारे में इसे मंडल की राजनीति भी कहा गया। और यहीं से मंडल कमीशन लागू होने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का आंदोलन तेज कर दिया। आनन फानन में पार्टी ने सोमनाथ से अयोध्या तक कार सेवा निकालने की घोषणा की। इसका मकसद था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना। बीजेपी के इस मकसद को लेकर आज की जो बातें हैं वो पूरी तरीके से फिट बैठती है। उत्तर प्रदेश में उस वक्त जनता दल की ही सरकार थी। मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। कार सेवकों का जत्था जैसे ही बाबरी मस्जिद के पास पहुंचा, मुलायम सिंह ने उनके ऊपर गोलियां चलवा दी। कई कार सेवक इस घटना के शिकार हुए, उनकी मृत्यु हो गई। पूरे देश की सियासत 360 डिग्री पर यू टर्न ले लिया। अडवाणी ने खुद कार सेवा निकालने की घोषणा कर दी, जिसे बिहार के समस्तीपुर में रोक दिया गया। इन दोनों घटनाओं ने बीजेपी को मजबूत कर दिया। 1991 के लोकसभा चुनाव में 85 सीट से बीजेपी 120 सीट पर पहुंच गई। 1996 में यह आंकड़ा 160 को पार कर गया। 1996 में पहली बार बीजेपी की सरकार भी केंद्र में बनी, हालांकि वह सिर्फ 13 दिन तक ही चली थी। मंडल और कमंडल की लड़ाई में पहली बार कांग्रेस सीधे तौर पर शामिल है। कांग्रेस जातीय जनगणना की मांग अब खुलकर कर रही है। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ बने गठबंधन में भी शामिल है। कमंडल की लड़ाई में बीजेपी के साथ रहने वाली शिवसेना अब मंडल की लड़ाई लड़ रही है। बाला साहेब ठाकरे की सियासी वारिस उद्धव भी जाति आधारित जनगणना वाले पार्टी का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मंडल कमीशन के सूत्रधार माने जाने वाले रामविलास पासवान के सियासी वारिस भी अब कमंडल के खेमे में है। 22 जनवरी 2024 को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न कर बीजेपी ने इसे भव्य तो बना ही दिया, साथ ही साथ यह भी मैसेज दे दिया कि आने वाले वक्त में बीजेपी कमंडल के सहारे फिर से मंडल पर चोट करेगी। 1991 में जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका गया था, बीजेपी को वहां 5 सीटें लोकसभा में मिली थी। उस वक्त बिहार संयुक्त था, यानी 54 लोकसभा की सीटें थी। लेकिन बाबरी विवाद के बाद बीजेपी की संख्या में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई। पार्टी को 1996 में 18 सीटों पर जीत मिली थी। बिहार में अभी बीजेपी के पास 17 सीटें हैं। गठबंधन दलों को मिलाकर यह संख्या 23 की है। बिहार के अलावा झारखंड को भी बीजेपी ने साधना चाहा। यहाँ अभी 14 से 11 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। बीजेपी इस रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहती है। जानकार मानते हैं कि कमंडल राजनीति का सगुफा छोड़ बीजेपी 2 चीजों को एक साथ साधने की कोशिश कर रही है। पहला, राम मंदिर बनाने का जो वादा उन्होंने किया था वो घोषणा पत्र में उसे उन्होंने पूरा कर लिया। दूसरा वादा वो जो आगे करने जा रही है। बीजेपी सरकार हिंदुत्व से जुड़े कामों को और भी आगे बढ़ा चढ़ाकर पूरा करने में कोताही नहीं बरतेगी और इसका फायदा उन्हें आने वाले वक्त में भी मिलेगा। कमंडल के खिलाफ विपक्षी मोर्चा ने भी मंडल की सियासत बिछाई है, यानी धर्म की राजनीति को काटने के लिए जाति का हथियार चलाया गया है। और इसकी शुरुआत बिहार में हुई है, जहां हाल ही में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने की गई है।
विपक्षी दलों की कोशिश है कि जातीय जनगणना के सहारे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल को साधने की रणनीति बनी। इन सभी राज्यों में ओबीसी जातियों का दबदबा है और एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 40% आबादी ओबीसी जातियों की है। अकेले बिहार में यह संख्या 63% है। बिहार में सियासत को लेकर देश भर की सियासत को गरमाने वाले मुद्दे पर बीजेपी ने जो चोट की है उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब दरअसल जिस आरक्षण की मांग, जिस आरक्षण की लड़ाई कर्पूरी ठाकुर लड़ रहे थे, उस आरक्षण के मुद्दे पर उस समाज के सबसे बड़े पुरोधा के तौर पर जब केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया तो बीजेपी ने पहले राम मंदिर बनाकर वो वादा, वो सपना पूरा कर दिया जो उसने कमंडल के साथ खाई थी, और अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर जो मंडल के समय में बीजेपी से लोग नाराज थे उनको साधने की कोशिश की गई है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि 2024 की लड़ाई बीजेपी अपने दम पर मंडल और कमंडल को साथ लेकर लड़ेगी।